दुख होता है ना, वो समय पे खराब शूटिंग करता है, वो खराब शूटिंग का याद से सकता है। अरे वो तो उस संकल्प को खत्म करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो चालू बना रहेगा। संकल्पों को सारा खेल है ना, संकल्पों से शक्ति रची गई। तो ऐसे थोड़े ही कि सिर्फ ब्रह्मा ने रची, ब्रह्मा ने अपने लिए शक्ति रची, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने संकल्पों से अपने लिए शक्ति रची। हर एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है। 84 जन्मों में जितनी आत्माओं के संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में कोई आत्मा आती है तो वो सारी उसकी दुनिया हो गई, नहीं हुई? वो उसकी दुनिया हो गई। तो हर आत्मा में, आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी मिले उसके साथ अच्छा संबंध बनाओ, दुआएं दो, दुआएं लो, खुश रहो, खुश करो। तो 84 जन्म तुम्हें भी क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। शूटिंग एक बार खराब हो गया, दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं ठीक कर सकते? एक बार किसी से दुश्मनी हो गई तो दोबारा दोस्ती नहीं कर सकते। अगर दोबारा दोस्ती कर ली तो शूटिंग ठीक हो गई, और दोस्ती न कर पाई, ईर्ष्या देश भरा रहा और देहाभिमान के कारण एक दूसरे से न मिल पाए तो शूटिंग खराब बनी रहेगी। ऐसा होता नहीं। प्यार से पत्थर पे पिघल जाता है। आत्मा भी मर जाती है। कोई आदमी मर गए तो उसके साथ जो साथी का हुआ था नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते? शरीर छोड़ गया, आत्मा तो नहीं छूट गई, छूट कर दुनिया को छोड़ के चली गई। उसको तो वाइब्रेशन मिलेगा ना। दिल से दिल को राहत होती है। हमारे दिल में किसी के प्रति बुखार भरा हुआ है तो उसको वो बुखार महसूस होगा। हमारे दिल के अंदर किसी के लिए प्यार भरा हुआ है, प्यार का सागर भरा हुआ है, तो वो प्यार उसको महसूस होगा। वो कितना भी झगड़ा करने वाला हो, आखिर इनको बदल जाएगा। दवा इन्होंने छोड़ा ना, तो इनको नीचे बैठना चाहिए ना, बैठना चाहिए, बैठेगा ना, फिर बैठना जरूरी है। आपके अच्छे संकल्पों से सब कुछ होगा। क्योंकि उनके संस्कार जुड़े हुए होते हैं। ब्रह्मा के संस्कार सरस्वती से ऐसे जुड़े हुए थे कि सरस्वती ब्रह्मा की हर बात को मानती थी। ब्रह्मा बाबा सरस्वती को बहुत रिगार्ड देते थे। तो संस्कार जुड़ गए ना, संस्कार जुड़ गए तो जुड़वा बच्चा पैदा हो गए। उनके चेहरे मोड़े भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। स्वभाव संस्कार भी बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। कलयुग में कभी कभी बदल जाता है। जो जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं कलयुग में, उनके स्वभाव संस्कार अलग अलग हो जाते हैं। चेहरा फिर भी एक जैसा रहता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। फिर एडवांस आएगा ना 84 दिन नहीं मिलेगा है। पूरा ऑलराउंड पार्ट ही अगर न बजाया तो एडवांस पार्ट है कि किस बात का हुआ। कोई 1-2 जन्म पार्ट बजाए ड्रामा में तो उसको एडवांस पार्ट नहीं कहेगा, कहा जाएगा।
जन्म का चक्र चलता है, लेकिन दुखदाई क्यों है? प्राप्त जन्म में मरते, फिर जन्म लेते, फिर मरते, फिर दुखदाई। सत्य बताए काम दुखदाई होता है, मैं सत्य वो भूल गया। हाँ भाई के बीच में, हाँ जब बीज को धरनी मिलती है, पानी मिलता है और हवा मिलती है, तो तीनों के सहयोग से जो गर्मी पैदा होती है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जैसे गर्भ में 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, माना गर्भ जो है थोड़ा पकने लगता है तब उसमें सोल प्रवेश करती है। ऐसे बीज की हालत है, बीज पहले निर्जीव, फिर जब धरनी के संयोग में आता है, बाहर की दुनिया की हवा उसको लगना बंद होती है और थोड़ी नमी मिलती है, माना पानी मिलता है, तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। हाँ जी, बिना अस्तित्व की, ये किसने कहा उनका अस्तित्व नहीं होता है? हैं? उनकी कैटेगरीज है ना, चौपायों की कैटेगरीज अलग है, जो 4 पांव से चलते हैं। 2 पायों की कैटेगरीज अलग है, जैसे वनमानुष या मनुष्य, और पक्षियों की कैटेगरीज अलग है, कीड़े मकोड़ों की कैटेगरीज अलग है, जल जंतुओं की कैटेगरीज अलग है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो जो जिस कैटेगरी के होते हैं वो उसी कैटेगरी में अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे शेर से चीता हो सकता है क्या? गधा है और गधा घोड़ा होता है, घोड़ा कभी खच्चर बन जाता है, तो संक्रमण हो जाता है तो बदल जाते हैं। बाकी पूरी की पूरी जाति बदल जाए, चौपाए से बदल करके 2 पाया हो जाए, वो नहीं होगा। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग और समझना समझाना ज्ञान मार्ग। तो गीता माता ने ब्रह्मा के अंदर जो कुछ है बीज डाला, वो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला या समझने समझाने का डाला? सुनने सुनाने का डाला। तो फाउंडेशन सुनने सुनाने का फाउंडेशन जो माँ के रूप में हुआ, अम्मा के रूप में हुई। अम्मा भक्तिवादी होती है कि ज्ञानवादी होती है? भक्ति भावना ज्यादा पुरुषों में होती है या माताओं में होती है? यही अंतर है। एक है बाप के रूप में प्रवेश करना और एक है माता के रूप में प्रवेश करना। माता के रूप में भक्ति का फाउंडेशन, बाप के रूप में ज्ञान का फाउंडेशन। आगे जैसे मुरली में आता है हाँ कि हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं हाँ वो ड्रामा में नूट हो जाता है। हाँ जी तो जैसे मान लीजिए किसी ने आज से 2 साल पहले कोई दुष्कर्म किया, हाँ, क्या कल्प के बाद भी वो दुष्कर्म करेगा उस टाइम पर? क्यों नहीं करेगा? तो फिर बाबा के जैसे अभी आया कि वो सब है, अभी हम चुप कर सकते हैं, हिसाब खत्म कर सकते हैं। आप तो कर सकते हो, लेकिन ज्ञान में आने वाला जो दुष्कर्म करते हैं जी। उसका 100 गुना बोझ करता है। वो भूल गए? वो तो है, वो तो है। फिर क्या? तो वही तो अभी जैसे अभी आप बोले कि वो तो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? जब 100 गुना चढ़ गया, 1 गुना 84 जन्मों में 21 जन्म तो दुष्कर्म होते ही नहीं, 63 जन्म दुष्कर्म होते हैं। तो जो 63 जन्म दुष्कर्म होते हैं वो 63 जन्म किए हुए दुष्कर्म जो है वो 63 गुना फल देते हैं। और यहाँ तो एक ही बार किया हुआ दुष्कर्म 100 गुना फल देता है। कैसे खत्म कर लेंगे? हाँ जी हाँ बाबा जी में भक्ति का फल कौन देते हैं? ये कहते हैं ना, जैसे पूजा करते हैं हाँ उनको भी वरदान मिल जाता है।
तो भक्ति पूरी होती है तो भक्ति का फल भगवान आकर नहीं देते हैं। द्वापर कलयुग में जो भी भक्त भक्ति करते हैं जन्म जन्मांतर, उस भक्ति का लास्ट जन्म में आके फल भगवान नहीं देते हैं, देते हैं ना। लेकिन तो फल कहाँ मिलता है? भक्ति का फल तो ज्ञान है, ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान मिलता है। मतलब कामना पूरी कर देते हैं। कहाँ कामना पूरी होती है? कोई घर मांगे, बेटा मांगे, वो अंतकाल की कामनाएं भगवान आके पूरी नहीं करता है। वो अंतकाल की कामनाएं जो पूरी करने वाले होते हैं वो उनके गुरु होते हैं। वो तो छलावा है, कोई किसी की कामना पूरी नहीं कर सकता। जो अपने किए हुए कर्म है उन्हीं का फल मिलता है। है? ड्रामा कराती है, माने हम नहीं करते हैं। तो ड्रामा कोई खाना खाने दो, हम क्यों खाएं? तो फटाफट खाना खाया ही जाएगी। है? हाँ। है? सिर्फ अम्बा नहीं, जो भी देवियां हैं, जो भी सिंगल देवियां हैं जिनके साथ देवता नहीं दिखाया गया है, वो उनके पुजारी है रावण संप्रदाय। ओह लो, तो आपको पता ही नहीं। रावण ने तो देवियों की पूजा की जबरदस्ती। वो शिव की भी पूजा करता था और देवियों की भी सिद्ध करता था। हाँ जी। और जो आत्मिक स्थिति में होगा वही तो पीठ स्थापन कर सकेगा। आत्मिक स्थिति में नहीं होगा तो पीठ कैसे स्थापन करेगा? आठ में से दो निकाल दो, छह रह गए। ये क्या बड़ी बात होगी? है? ये आत्मा तैयार है? तैयार कहाँ है? वो तो बाप दादा के सामने आई हुई है, माने उन्होंने निमंत्रण किया हुआ है। और द्वापर युग में साक्षात्कार आत्मा में नूद होती है। इस समय की संगम युग की संगम युग में जो जो पाठ बजाती है वो आत्मा में फिक्स हो जाता है, वही वहाँ इमर्ज हो जाता है। कहा रहता है शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया। जब सीता दो हैं और पार्वती भी दो हैं, तो वो यहाँ दो हैं। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियाँ हो, तो नंबर वाली तो होंगी। कोई पहला नंबर होगी, कोई दूसरा नंबर होगी। तो जो पहले नंबर सीता है उसको रावण ने नहीं चुराया। रावण ने कौन सी सीता को चुराया? जो मूर्ति बना करके रख दी उस सीता को चुराया। सोने की मूर्ति बना के रखी, वो मूर्ति चुरा ले गया। और जो असली सीता थी उसके लिए बोला तुम पावक में करो निवास। पावक माने योगाग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो। जब लगी करो निशाचर नाश, तब तक मैं इन आसुरों का विनाश करता हूँ, चाहे एडवांस पार्टी के हो और चाहे बेसिक पार्टी के हो। दूसरा कौन? आप सदैव में दूसरा कौन? अरे सूर्यवंशी चंद्रमा, इसमें क्या पूछने की बात है? बाबा अभी की मुरली में हाँ ये सबसे पहले क्यों वाणी थी, हाँ उसके बाद फिर साकार वाणी चली ब्रह्मा की। हाँ जी।
इसके बाद अब एडवांस चली, है अव्यक्त वाणी चली। इसके बाद अभी एडवांस नॉलेज चलेगी। एडवांस नॉलेज में ना वो शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देता है टीचर के रूप में। इसके बाद अभी बाबा ने मुरली में बोला कि अभी एक वाणी और चलेगी, वो कौन सी वाणी होगी? तो सदगुरु की वाणी है, तो वाणी नहीं चलाएगा, डायरेक्शन देगा सीधा, ऐसा करो करो या मरो। अरे अष्टदेव में चंद्रवंशी कहाँ होते हो? तो सारे सूर्यवंशी आठों सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? उनमें आखिरी जन्म में जाके सिर्फ छिलका चढ़ता है दूसरे धर्म का। अष्टदेवों में आखिरी जन्म में जाकर के वो माया से हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो किसी में चंद्रवंश का छिलका चढ़ता है, किसी में इस्लाम वंश का छिलका चढ़ता है, किसी में बौद्ध वंश का छिलका चढ़ता है। छिलका चढ़ता है थोड़े वो उस धर्म के। हाँ जी, दिन भर चार्ट लिखना है, ये कहाँ बोला? पूरे दिन का चार्ट, है पूरे दिन का चार्ट। ऐसा कोई काम ही नहीं, धंधा ही नहीं है, सारा दिन चार्ट ही चार्ट लिखते रहे। रात को बैठ लिखना है। हाँ जी, वो कब से गिनती करना है पूछ रही है, ये घंटा याद कीजिए, कब से गिनती करना है पूछ रही है। कब से गिनती करना मन? सब जब से याद करे बाबा, कब से लिखना, अमृत वेले से या कब से चार्ट लिखना। जब से जगेंगे तभी से लिखेंगे, और कब लिखेंगे? वो कलर से थोड़ी लिखना हाँ, वो तो अपना अपना अलग अलग है, कोई एक्यूरेट थोड़ा ही निकलता है। कर्मयोगी है ना, हाँ, कर्मयोगी का चार्ट कैसे अवस्था तो पता चलती है, फर्स्ट क्लास अवस्था रही, सेकंड क्लास रही, थर्ड क्लास रही, फोर्थ क्लास रही, कर्म करते समय याद रहे तो वो याद नहीं याद वो भी याद है। हाँ, फिर वो चार्ट कैसा नहीं, वो भी कोई जरूर थोड़ा ही कर्म करते हैं, हमेशा एक की ही याद रहती है, दूसरा याद नहीं आता। तो फिर ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी, बाबा बड़ी राधा कृष्ण का जन्म, हाँ, अरे इतना ही अभी तक नहीं जान पाए, पूरी कथा खत्म हो गई। छोटी मम्मी को होगा मुझे जान पाया। अच्छा, लेकिन इसी के आदि में जो हाँ, माता की हाँ? जी का ब्रह्मा जो जी का माता है ना, हाँ, उनकी मुख द्वारा जो जन्म हुआ हाँ, बच्चा का, हाँ, तो वो बड़ी मम्मी को जन्म होगा। उनमें मुख से किसने सुनाया और प्रैक्टिकल में कर्म किसने करके दिखाया? दो माताएं थी, उन माताओं में प्रैक्टिकल कर्म करने वाली माता कौन थी, और मुख से सुनने सुनाने वाली माता कौन थी? एक है सुनने सुनाने वाली और एक है प्रैक्टिकल कर्म करने वाली। तो प्राप्ति किसको होगी? जो कर्म करेगा उसको प्राप्ति होगी। हाँ जी, एक छोटी बहन से पूछा, रुद्रमाला के मठ के पुरुषात्मों की माला है ना, रुद्रमाला के मठों की माला जो है वो पुरुषात्मों की माला है। वो साधु पुरुषात्मों की माला पुरुषों की माला है। तो फिर अभी यही जन्म में क्या जाते हैं? वहाँ तो जन्म बाद में लेंगे, पहले यहाँ तो प्रैक्टिकल हो जाए। क्या कहा? वहाँ तो जन्म लेंगे बाद में, पहले तो यहाँ प्रैक्टिकल में पुरुष बन के दिखाए ना। संस्कार से पुरुष होंगे तो हार्मोन चेंज होंगे कि नहीं? जब इस दुनिया में बहुत से लोगों के हार्मोन चेंज हो जाते हैं, स्त्री से क्या बन जाते हैं? पुरुष बन जाते हैं, पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। तो ब्राह्मण बनने दुनिया में नहीं हो सकता रिसेंटली पेपर में आया था, है? रिसेंटली पेपर में आया। और तो ठीक है, वो प्रेगनेंट थी, वो मेल बन गया। हमारा तो मुरली है पेपर। ये वाइब्रेशन से वहाँ भी हो रहा है ना। हाँ जी, तो यहाँ तो वाइब्रेशन से सारा ही परिवर्तन होना है।
पापा ये गणेश राय क्या है, किसको बोलते हाँ किसको बोलते मुरली मुरली पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं बिल्कुल, कोई भी बातें बार बार पूछते रहते हैं। क्या चीज टूट जाए हाँ यही बोल रहे थे कि कल से सारे चीज चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट में, तो फिर तो आगे उसकी रमेश भाई और उषा माधव जो है उन दोनों की जोड़ी बनेगी या नहीं? नहीं। क्योंकि सारी चीज चेंज हो गई। हाँ जी। यही गंदर विवाह हो गया। हाँ जी, गंधर्व विवाह कहाँ हुआ उनका? उनकी पहले ही शादी तय हो चुकी थी। कितने का गंधर्व विवाह हुआ? ब्रह्मा बाबा ने कराया तो ब्रह्मा ऐसा बोलते हैं, तुमने सुन लिया? क्योंकि उनको उन्होंने मुखिया बनाया हुआ है, इसलिए उनकी बढ़ाई करेंगे कि बाबा ने उनके गंधर्व विवाह करा दिया। उनकी शादी तो पहले से ही हुई पड़ी थी, बाद में क्या से आए? हाँ बदल जानी चाहिए ना। बिल्कुल बदलेंगे। यहाँ के जो युगल हैं वो वहाँ नहीं रहेंगे। जो अभी संगम युग में युगल हैं, जैसे प्रजापिता और जगदम्बा, ये संगम युग के युगल कहे जाएंगे ना, वो वहाँ नहीं रहेंगे, यहीं संस्कारों में टकराहट हो जाएगी। मैंने बाबा यहाँ का युगल पूरा चेंज हो जाएगा हमारा, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सभी को 100%। आपको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? सभी लोग मानते बाबा, हम एडवांस वाले ही भी वहाँ युगल बनेंगे उनके, ऐसा समझ रहे सभी 100% हम ही होंगे वहाँ। हाँ जी है? मालूम नहीं पड़ता है। हाँ काम हो जाता है, हाँ काम हो जाता है। हाँ, कदम कदम पे जीवन लेते रहो। मुरली पढ़ने के बाद वो मालूम पड़ जाता है। मुरली पढ़ने के बाद भी मुरलियाँ तो सैकड़ों हजारों हैं। हजारों मुरलियों में हजारों नए नए पॉइंट दिए हुए, नए नए डायरेक्शन दिए हुए। वो सब तो कोई पढ़ ले, इतना विद्वाता कोई होता नहीं है। लेकिन इतना तो हो सकता है कि हम जो भी काम करें, जो भी कदम बढ़ाएं, बाबा से पूछ करके कंसल्ट करके बढ़ाएं। नहीं हो सकता? ज्यादा आसान क्या है? सारी मुरलियाँ पढ़ना और उनको समझना ज्यादा आसान है, या एक के ऊपर निश्चय विश्वास करके और उससे पूछ पूछ के जीवन में चलना आसान है? वो आसान है। तो फिर वो सब्जेक्ट के वो सत्यनारायण को जोड़ा किसको बोलेंगे? वो उसमें तो अभी तक ये समझाया कि रमेश भाई के साथ है? रमेश भाई के साथ उसका जो जोड़ी है ना, किसने समझाया? किसी लिटरेचर में है ये समझाने? नहीं कोर्स में तो समझाया जाता है। कोई कोर्स में कोई लिटरेचर ऐसा, कोई कैसेट ऐसी है जिसमें ये समझाया गया हो कि उषा और रमेश चौथे जन्म में जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे? कोई कैसेट में, कोई डीवीडी में, कोई वीसीडी में, कोई लिटरेचर में, एडवांस के लिटरेचर में ऐसा समझाया गया है? नहीं समझाया गया। इसलिए बहनें जो कुछ भी कोर्स देती है, उस कोर्स को कभी नोट नहीं करना चाहिए। बाबा की जो छपाई हुई पुस्तकें हैं एडवांस की, और जो भी कैसेट्स हैं और जो भी वीसीडी है, उनसे टैली कर करके सब उसको स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत घपला होता रहता है। एक सुनाएगा दूसरे को, दूसरा सुनाएगा तीसरे को, चौथे को, पूरी क्या वंशावली तैयार हो जाती है। तो अभी वो उनकी ऊपर कोई डिक्लेयर नहीं है जो सचिन में जोड़ी करने लगे। अभी सारे लोग निकले कौन से? बाबा जी, हाँ वेंकटेश्वर भाई पूछ रहे हैं, डाउट है, ये पति पत्नी का मोह कैसा तोड़ना? जिनका डाउट है वो बाबा अब नहीं टूटेगा तो पत्नी नहीं है तो पत्नी का ही रहेगी। झगड़ा होते होते बिल्कुल टूट जाएगा। झगड़ा भी कल्याणकारी है। अच्छा है ना? झगड़ा कल्याणकारी नहीं है। झगड़ा होता है माने हम श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं। नहीं, मुंह टूटता है ना बाबा। झगड़ा होता है माने श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं। हाँ, सही बात। तो ये कल्याणकारी कैसे हुआ? वो मनमत से झगड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। साथ में कौन सा कुछ कहने के ना? अरे हाँ? हाँ तो शांति से कैसे बैठ जाएंगे उसके बाद ये
क्या होगा क्या? जब शांति में जाके बैठेंगे तभी तो निराकारी स्टेज बनेगी। फिर बजे अब अंदर से अशांति भरी पड़ी है, हाव भरी पड़ी है, ये हो जाए वो हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मान हो जाए, मर्तबा हो जाए, ये कुर्सी मिल जाए वो कुर्सी मिल जाए, ये खाना मिल जाए वो खाना मिल जाए, ऐसा पहनने को मिल जाए वैसा पहनने को मिल जाए, मेरा चाचा नाना मामा काका ताऊ वो सब ज्ञान में चल जाए। जब तक दुनिया भर की इच्छाएं भरी हुई है तो शांति कहाँ हुई? 2018 चालू होगी तो उसके पहले ही हम ऑर्डर कौन से? अरे जब तक शांति धाम का गेट नहीं खुलेगा प्रैक्टिकल में, सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा, तब तक हम वापस कैसे जाएंगे? अपने आप में शुरू करो, हैं? अपने अंदर ही चाहिए, अपने अंदर ही। हाँ, पहले यहाँ आप अनुभव करें अपने में कि हम अपने अंदर आत्मा कितना शांति का हार पहन करके रहती है। 24 घंटे में ये देखें कि आत्मा शांति का गले का हार पहन करके कितना टाइम तक रहती है और कितना टाइम अशांति का हार पहन करके रहते हैं, मन देहवान में रहते हैं। और अगर लास्ट में 1 सेकंड में तो पहले ऊपर जाना ही होगा ना, हाँ जी, तो फिर उससे पहले कंडीशन क्या बनेगी या उससे बाद में बनेगी? पंचम काया जो है वो बीज के परिष्कार के ऊपर निर्भर है। बीज रूप आत्मा जितनी अपनी स्वरूप में स्थित हो जाएगी यहाँ, उतना यहाँ कंचन काया बनती जाएगी। अगर बीज रूप स्टेज में स्थिर नहीं होगी तो बर्फ में दब करके सब होगा, एक तरह की सजा हो गई। और जब भारी पनन होता है तो भारी चीज नीचे आती है। रोज ऊपर नीचे तो होता रहता है। ऊपर नीचे कर्म किया है तो ऊपर नीचे होता रहता है। प्रेशर जन ऊपर नीचे किया है ना, है तो ऊपर नीचे रील में नहीं घूमेगा। हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा? हैं? निरंतर हमको कैसे पता चलेगा? तो निरंतर एक रस स्थिति रहेगी, निरंतर खुशी रहेगी, निरंतर उमंग उत्साह में रहेंगे। हाँ जी, छोटी बहन ने पूछा कि गीता पाठशाला में जाकर के अमृतधारा याद कर सकते हैं क्या? क्योंकि गीता पाठशाला के पीछे ही हमारा घर है। तो पाठशाला में जाके याद कर सकते हैं। हाँ जी, वह पहले चलता होगा ना, अमृतधारा का भी क्लास हो, अमृतधारा में जाकर के वहाँ याद में बैठा जा सकता है। नहीं, तो बहनें पूछती हैं कि हम गीता पाठशाला में जाके याद में बैठेंगे अमृत वेला, तो उनको संभालेगा कौन? पराई माता तो संभालेगी नहीं, अपनी माता तो संभाल सकती है। और जब वर्गीय संगठन बनेगा उस समय तो निरोगी संस्कृति का हैं? निरोगी संस्कृति होगी, चालू होगी। संगठन बनने मात्र से ही हो जाएगी, तो स्टार्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा संगठन पहुंच के। आदमी तो चलता रहेगा ना। बाबा, एक बात बात है कि शुरुआत में जो कि प्रजापिता वाला आत्मा ने पुरुषार्थ किया है, उसके बारे में हम जानने की मौका मिलेगा, क्योंकि हम तो अभी अभी आए हैं यज्ञ में। हाँ, जो भी पुरुषार्थ किया है आपने, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी उससे पुरुषार्थ करने के लिए एक रास्ता मिलेगा। माना ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया है, प्रजापिता ने जो पुरुषार्थ किया है, वो आपके सामने क्लियर नहीं हुआ ये तो हमको संक्षिप्त में मालूम है। है? संक्षिप्त में मालूम है। जिसको मालूम है तो उसको प्रश्नों के द्वारा आगे बढ़ाओ, विस्तार करो, या कोई कथा बैठ के सुनाएगा क्यों? क्योंकि जैसे कि संघर्ष की दिनचर्या जो है आदि में कैसा था और बदलाव कैसे आया, जैसे कि प्रजापिता वाला आत्मा का जब
यज्ञ में आए थे 69 में, फिर 76 में उनका निश्चित हो गया कि आपका पाठ यह है, और संकल्प की दिनचर्या में बदलाव किया है। कैसा है बदलाव? क्या 69 के बाद नहीं होता है? 69 से 76 तक जो बदलाव आए हैं संकल्प की दिनचर्या में, हाँ, वो बदलाव की या निरंतर वही वैसा ही था? तो पुरुषार्थ की दौड़ है। बाबा ने जो जो पुरुषार्थ की बातें बताई हैं, जो जो सब्जेक्ट बताए हैं, उन सब्जेक्ट में जो जितना आगे जाएगा वो उतना नंबर लेगा। बेसिक नॉलेज थी उस समय, एडवांस नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज होते हुए भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में जो जितना आगे जाएगा वो उतना आगे नंबर ले लेगा। टाइम फिक्स कर दिया 75 के बाद टूलेट का बोर्ड लग जाएगा, विनाश हो जाएगा, स्थापना शुरू हो जाएगी, नया संगठन शुरू हो जाएगा। बाबा का क्या कैसे परिवर्तन हुआ? अरे जो मुरलियों में जैसा बताया है वैसा ही परिवर्तन करना है। मुरलियों में कुछ नहीं बताया। नहीं बाबा, आप जो पूछा किया ना आपका संकल्प में जो परिवर्तन आया, परिवर्तन ज्ञान योग से ही आता और कैसे आता है? वही आपका अनुभव जितना बाबा को याद करेंगे उतना तो सही परिवर्तन आएगा। आपको बदलाव कैसा है? देखिए आपको तो लेशन हो गया 76 में कि मेरा पाठ लिया है, मेरा पार्ट अभी भी क्लियर नहीं है। तुम कैसे कहते मेरा पार्ट क्लियर है? वो आधार क्या है जिसके आधार से कहते हो हमारा पार्ट क्लियर है? एडवांस नॉलेज है? एडवांस की नॉलेज आता है। क्या एडवांस की नॉलेज में कौन सा पॉइंट ऐसा है जिससे आधार मिल रहा है? 76 में उनका मृत्यु लोक में मृत्यु किया, मृत्यु लोक में उनका शिक्षा मिल गया। 76 में उनको मृत्यु लोक में उनको चौथा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा का चौथा होने के बाद कैसे पता उनका 100 साल पूरा हो गया? एडवांस की ज्ञान में कोई उनके ज्ञान में 100 साल पूरे हो गए, माने जो जो ज्ञान में आते जाते हैं उनका 100 साल पूरे होते जाते हैं। ब्रह्मा की चौथा होने के बाद मृत्यु लोक से उनका छुटकारा मिल जाता है। सतयुग में जन्म होना शुरू होता है। अभी शुरू नहीं हुआ, जन्म कहाँ से हुआ? पर एडवांस पार्टी को संकल्प में जन्म होता है, संकल्प में जन्म होता है। मनबुद्धि में जन्म हुआ, जन्म माना प्रत्यक्षता। प्रत्यक्ष हाँ, प्रत्यक्षता होना ही जन्म लेना है। हाँ, तो हो गया ना, किसका हो गया? प्रजापति वाला आज्ञा की मन बुद्धि में। तो वो पता नहीं लग रहा है ना कहाँ पर है। मुरली में है ना, आने वाले दशक में भारत में भ्रष्टाचार और विकास को कांत होने वाला है। हाँ, मुरली में तो है, होने वाला है। 76 में तो होना चाहिए ना। हाँ, वो तो हुआ नहीं। हो गया, कहाँ हुआ? मुरली तो झूठ नहीं होता ना। मुरली तो झूठ नहीं होता ना बाबा। मुरली झूठ नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया से जो कुछ कह रही है कुछ प्रत्यक्ष है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। तो दुनिया की बात तो अलग है। दुनिया की बात अलग क्यों है? तो होता ना। अरे जो सच्चा होगा वो सारी दुनिया सच्चा मानेगी, झूठ होगा वो सारी दुनिया झूठ मानेगी। पर दुनिया तो ऐसे ही कह रहे हैं, पर उनको दुनिया चेंज नहीं होगी, दुनिया चेंज नहीं होगी। दुनिया चेंज होगी। तो जब दुनिया चेंज होगी, दुनिया मानेगी तभी हम मान लेंगे। पर हम तो मान लिए हैं। आप मान लिए? आप मान लिए तो ये भी जान लिए होंगे उसने क्या प्रसाद किया होगा। जब आप ये जान सकते हैं कि प्रजापिता कौन है, शंकर कौन है, तो फिर आप ये भी जान सकते हैं उसने क्या पुरुषार्थ किया होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं बाबा आपका मुँह से सुनना चाह रहे है। आपका मुँह से सुनना हमारे मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? ये पूछ रहे हैं कि हमारी पुरुषार्थ में वो काम आएगा। किससे पूछ रहे? शिव बाबा से पूछ रहे हैं। अब शिव बाबा जहाँ होगा उससे पूछो। हम
हम तो ब्राह्मण परिवार में एक बड़े भाई हैं, समझ लो। हैं? हमारे से कोई और बड़ा होगा? अभी क्या पता, बड़े भाई से अभी नागराज बड़ा हो सकता है, शंकर भाई बड़ा हो सकता है, सिद्धू पाटिल दशरथ पटेल बड़ा हो सकता है, पता नहीं जाना ढेर सारे। हरियाणा में एक शंकर जी और निकला हुआ है, वो बड़ा हो सकता है। पर एडवांस नॉलेज पूरा आपके मुख से निकला है ना। वो तो सब अपनी अपनी जिसकी बुद्धि में जो बैठ जाता है वो उसी की गीत गाता है। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया तुम यही गीत गाना शुरू करती है। पर एडवांस पूरा तो आपके मुख से ही निकला है। विष्णु पाए थे वो फॉलो करने वाले कहीं एडवांस तो दशरथ पटेल के अंदर ही है। खून से लिखा हुआ है, हैं? खून से लिखा है बाबा का जन्म का माटे बोल के। कौन सी जगह? क्या? अभी दशरथ पटेल भी नागराज में बनोगे ना बाबा, हाँ पहले आपको कंफर्म करे आपसे, हाँ, अभी वो तो हटा निकाल दिए। वो तो इसलिए लिखा था कि हम तो देखने गए थे यहाँ क्या हो रहा है, आपका पुरुषार्थ, इसलिए लिख के दे दिया था। आपकी पुरुषार्थ प्रूफ है, हैं? आपकी पुरुषार्थ प्रूफ है, क्योंकि एडवांस देखो जो राम के फॉलोअर होंगे, तो पता चलता है कि जो आपके मुख से निकला है एडवांस की नॉलेज वो सही है। अच्छा जो राम के फॉलोअर होंगे वो राम की महिमा करेंगे, जो कृष्ण के फॉलोअर होंगे वो कृष्ण की महिमा करेंगे। पर सच को मानना ही पड़ेगा ना, हैं? सच को मानना ही पता पड़ेगा। कैसे चले सच क्या है? फैसला कौन करेगा? राम नाम करते बोलते, नाम करते बोलते, हैं? हाँ राम नाम सत्य है। राम सत्य बोलते तो नहीं बोलते, हाँ कृष्ण नाम सत्य नहीं बोलते। राम बोलते हैं। हाँ राम बोलते। हाँ हाँ तो हैं? महिमा है वही होता ना बाबा। हाँ होता है मान लिया। रामन आत्मा आप ही है ना बाबा। ये कैसे साबित होगा? ये कोई बात नहीं, ये बात नहीं। राम की आत्मा आप ही, हम कह रहे आप राम कृष्ण और शंकर की आत्मा आप ही बाबा जी नागराज को पटेल को कोई बात नहीं, बलोच नहीं है। इतना बलोच नहीं है। तो महेश योगी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो बल्कि हम जानेंगे, क्या वो कहेंगे हमारा ज्ञान है? आपको मानते नहीं देखो वही तो बताया ना, जो जिसका भगत होता है वो उसी को ऊंचा मानता है। कृष्ण का भगत होगा तो कृष्ण को ही भगवान मानेगा, बुद्ध का भगत होगा तो बुद्ध को ही भगवान मानेगा, बुद्ध से ऊंची हस्ती कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही आप तो भावना में आके भगत बन गए, आप समझा थोड़ी सकते हैं तो यही पार्टी है। नहीं बाबा, ये फ्लोटिंग एडवांस का नॉलेज है, वो मुरली का आधार है ना बाबा। वो मुरली का आधार हमें बताओ तो फिर, बाबा मुरली हमें बताओ ये सब लोग भी जान जाए। रामा में हीरो हीरोइन तो एक ही होता है ना बाबा। हाँ वो आप है और आपके साथ कोई और होगा। पार्ट होता है ना, हैं? आदमी के अंदर उसका पार्ट होता है ना। हाँ होता है, हम काम मान रहे हैं कि इसे नहीं तो होता बदला करते हैं, है? इसे तो बदला करते हैं ना। हाँ हाँ मान रहे हैं ना। बाबा मुरली में एक पॉइंट है, हाँ इससे पता चलता है कि कहा जाता है कि कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा के शिव बाबा प्रवेश होकर ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ ज्ञान आधार है जिससे हम कह सकते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए थे। हाँ। उसी तरह प्रजापिता वाला आत्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है, हाँ। उसके आधार से हम कह रहे हैं हाँ। कि शिव बाबा उन्हें प्रवेश है। हाँ तो जो आसाराम बाबू से एडवांस जो आसाराम बापू के फॉलोअर है वो भी ये कह रहे हैं इतना बढ़िया ज्ञान तो और कोई नहीं सुनाता जितना आसाराम बापू सुनाता है, यही भगवान है। मुरली के क्लैरिफिकेशन से ही निकला है ना। मुरली का क्लैरिफिकेशन दशरथ पटेल अलग करते हैं। ओ क्या नाम, ओ मथुरा में बैठा हुआ एक लक्ष्मी नारायण पीले कपड़े और मुकुट बांध करके बैठते हैं, जान मजीरा बजाते हैं, वो अलग करते हैं। मुरली एक पॉइंट या 2 पॉइंट नहीं होता है। मुरली मना जो भी पहले से अंत तक जो निकला बाबा ने पॉइंट बताए हैं, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन पूरा ज्ञान करते हैं। या 1 या 2 पॉइंट को निकाल कर हम नहीं कह सकते हैं कि मुरली की क्लैरिफिकेशन। हाँ तो वो मुरली तो मिली नहीं रही है, कार्यकाल की मुरली कहाँ मिल रही है? वो कहीं इधर उधर से एक हाथ उठा ली उसका एक्सप्लेनेशन करने लगा कोई आदमी तो उसे भगवान हो जाएगा। बाबा मुरली तो आपके पास है पूरा आधार, मुरलियों का आधार है आपके पास। हमारे पास नहीं है। हाँ है, सुना है हमको। नहीं हमारे पास गालियों का आपने सुना दिया, कोई हम तो आपके पास ये फैला है। पहला किसी ने उठा लिया। हाँ जी आपका बाबा का आगे से अंत तक बड़ा फैला हो, है? ये आत्मा लोग
को भी बड़ा पहले नहीं सभी पैदा हुआ है। ये तो बात बनाने की बात हो गई ना। नहीं बनाने की ऐसी बात बोलते हैं आप। असली जो 18 साल की मुर्गियां हैं वो तो किसी के पास नहीं है। जब वो मुर्गियां ही नहीं है तो सत्य क्या है? इसकी नॉलेज 100% किसी को है ही नहीं। तो मुझसे बजाया जाता हैं? मुझे तो मुझसे बजाया जाता हाँ, मुरली मुझसे बजाई जाती है, वो तो ठीक है। तभी बुद्धि का काम भी है। हैं? बुद्धि का काम तभी होता है जब सब ना नहीं मालूम होते हो कि हम सत्य के नजदीक आए। हाँ, मुरली का क्लारिफिकेशन मिलता है ज्ञान सागर से, तब आप इसलिए तो आप सुनते। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पूरा सुनने की जरूरत नहीं। हाँ, मान लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं ना क्या? कि आपके मुख से जो ज्ञान एडवांस नॉलेज निकला है वो तो एक मानने की बात हो गई ना। वो भी मूल्य ये एक मानने की बात, प्रूफ तो कुछ नहीं है ना। मान लिया। अच्छा, आपने पत्थर को भगवान मान लिया। पर एक बात तो सच है कि भगवान आए हैं हाँ, सत्यों की स्थापना करने के लिए। हाँ, और जो भी मुरली सुनाना अलग बात है और वो जो भी सुनाया गया है हाँ। उसका पालना देना भी दूसरी बात है। हाँ, और ये हमको मिल रहा है यहाँ। ये हाँ। प्रूफ है कि शिव बाबा की पाठ अभी चल रहा है यहाँ सत्य की स्थापना में। तो हो सकता है उसका भी कोई बाप निकला है। कोई है क्या? नहीं है ना? तब तक आप मान सकते हैं। हाँ, वर्तमान में लेकिन तो हो सकता है उसका भी कोई बाप निकला है। बाबा भेज में पटेल भाई सबका दुकान खुला हैं? बंद हो गया, हैं? कोई भी सजा नहीं रहता। क्या? ये धंधा अभी लगाया ना दुकान उनका, हाँ? बाप निकले ना, हाँ? बाप सब बच्चे बन गए। हाँ? आप भी बड़ा बच्चा है। हाँ, ये भी नहीं रहेगा। नहीं ये तो रहेगा, ये है तो जबरदस्ती हो गई ना। कंफर्म हुआ ना। आप बुद्धि से प्रूफ जानिए क्या है इसका? प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। वो आगे जाके शिव बाबा क्या करेंगे? हाँ, बाप संतोष साधक। हाँ, हाँ। और ब्रह्मा कुमारी मंदिर से पूछो जाके कि शंकर पार्टी वाले और उनका शंकर शांति में रहता है कि शांति में रहता है? उनका क्या है तो आपका क्या है? शंकर को अमरनाथ कहते हैं ना। हाँ, शंकर को कहते होंगे। वो तो कहते ही, हम भी मानते हैं शंकर को कहते हैं। आगे पर पट्टी बांध कर करके दिखाए तब ना, कर तो कुछ भी नहीं पाया। यही तो बात है। किया तो कुछ भी नहीं अभी। अब प्रैक्टिकल में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। बुजुर्ग के हाथ पर पट्टी बांध कर बैठे तो हम क्या कर सकते हैं? कौन? जो समझना नहीं चाहते। हाँ, और लोगों को समझ तो तभी आए जब प्रैक्टिकल कुछ देखेंगे। पर उनको आप दो बातों की एक बात, दुनिया तब मानेगी जब प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। प्रैक्टिकल में यूनिटी दिखाई नहीं देती है तो क्यों मानेगी? बाबा एडवांस वाला ये कोई तो लड़ाई करने के लिए हाँ? ये भी हो रहा है। यूनिटी और यूनिटी लाने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, यूनिटी लाने के लिए पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं तो अध्यक्ष बाबा ने बता दिया, विजय माला का आह्वान करो। आप यूनिटी आह्वान करो। बाप दादा तो बहुत साल पहले बता दिया, विजय माला का आह्वान करो। पर आह्वान करने के लिए यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी प्योरिटी से होगी, यूनिटी प्योरिटी से होगी, और प्योरिटी में सारे लग रहे हैं। और राजा बनने वाले तो हैं, लेकिन राजा तो बनने वाले प्रजा भी तो दिखाई दे, उनकी घरवाली प्रजा नहीं दिखाई पड़ रही है। तो दूसरी प्रजा कौन सी बनेगी? पहली प्रजा कौन होती है? घरवाली होती है। वो अपोजिट है। तो जब घरवाली अपोजिट है हो तो दूसरी प्रजा क्यों बनेगी? घरवाली घरवाला घरवाला भी अपोजिट है। जब तुमने अपना हेड ही ऐसे को बनाया हुआ है तो दूसरों का क्या हाल होगा? राम बाप और नहीं बोलेगा राम बाप, कोई और नहीं बोलेगा राम बाप। राम बाप कोई और नहीं बोलेगा? बोला और नहीं बोलेगा। हैं? और नहीं बोलेगा। और कोई नहीं बोलेगा राम बाप? कोई बोला भी नहीं। तो यहाँ कौन बोला है कि मैं राम बाप हूँ? अरे किसी कैसेट में, किसी लिटरेचर में कहीं भी आया कि मैं राम बाप हूँ?
हैं? हमारे दिल में तो जाने क्या क्या आता रहता है। हाँ। लिखा है ना, तो फिर उसके हाथ में मुरली क्यों लिखा है? हाँ 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 मोर का पंख क्यों नहीं लिखा है? मुरली तो इसलिए नहीं दिखाई कि वहाँ वाद्य यंत्र होंगे सब नेचुरल। मुरली तो लिखा है। वो मुरली हो या कोई भी वाद्य यंत्र हो, पत्तों के लकड़ी के वहाँ वाद्य यंत्र बनाए जाएंगे, नेचुरल वाद्य यंत्र बनेंगे। वहाँ संगीत भी करेंगे, वहाँ डांस भी करेंगे, चित्रकला भी करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। कलाएं तो होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो मुरली है वो वहाँ होगी नहीं। है? संकल्प तो जहाँ मन होता है वहाँ संकल्प करते हैं। मन तो यहाँ हमने अर्पण कर दिया, जैसे शिव बाबा चलाए वैसे चलेंगे, तो मन कहाँ रह गया? बाबा जी, हाँ ये राजयोग के लिए बताया है कोई अभी विशेष आत्मा आई नहीं है। हाँ मैंने अब तक जितने भी एडवांस कोर्स दिए है, हाँ इसमें से विशेष आते और बी के से आते, हाँ बेसिक से आई है ना। हाँ। अभी तो विशेष निकले नहीं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अभी कोई विशेष आत्मा आई नहीं है विश्व की बात कर लेने वाली योग बल से। इसमें नहीं है बाबा, हम भी यही कह रहे हैं, अभी योग बल से विश्व की बात कर लेने वाली कोई आत्मा नहीं आई। बेसिक से अभी आने वाले अभी आने वाली होगी, हम भी यही मानते हैं। अभी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है बाबा। हाँ यहाँ पे कोई नहीं है, एडवांस में बोले एडवांस में अभी कोई आई नहीं दिखाई देता। अभी पूछताछ करेंगे। हाँ मुसाद क्या? गाना नहीं, नाचना नहीं। हाँ तो होता ही है। हाँ एक होता है सामान्य संकल्प और वो एक होता है विशेष संकल्प। तो सामान्य संकल्प करते हैं। अरे मोर पंख का पुरस्कार करने वाली बुद्धि में बात होती है, यहाँ वहाँ कोई बात होती है कि मोर का पंख धारण करना है, माने पवित्रता धारण करनी है मोर की। यहाँ तो बुद्धि में है कि जैसे मोर पवित्र होता है, कर्मेंद्रियों से विकार नहीं भोगता है, ऐसा जीवन हमको भी बनाना है। ये बुद्धि में बात रहती है, इसलिए मस्तक में मोर पंख दिखाया जाता है। वहाँ ये धारण करने की जरूरत है, इसलिए कृष्ण को मोर पंख नहीं दिखाया गया था। लक्ष्मी नारायण को हाँ हाँ वो होंगे उनके देवी गुणों में श्रृंगार होगा। बाबा जी, बाबा जी, हाँ ये बेसिक वालों का मेगा सर्विस वाला अभी दिसंबर में हैदराबाद में, हाँ ये एडवांस वालों के लिए इंतजार कर रहे हैं वो लोग मारपीट करने के लिए। हम सेवा में कैसी तरह हम उतरे, कैसा सेवा करें? हम गए तो मारपीट करेंगे, अंदर भिड़ाएंगे। पांडव कैसे सेवा करते हैं? हाँ वो तो है, ऐसी सेवा करें। मिसाल है। कौरवों का यादवों का काम होता है मारपीट करना, और पांडवों का काम क्या होता है? मारपीट करते हैं, या वो अपना पल्ला बचा लेते हैं और सेवा कर लेते हैं। पांडवों को जो पांडव पति है वो गुप्त रह के सेवा करता है या प्रत्यक्ष होकर सेवा करता है? तो जब वो गुप्त होकर सेवा करता है तो पांडव भी गुप्त होकर सेवा करेंगे। मारने पीटने की नौबत क्यों आनी चाहिए? वो कोई जरूरी है कि पंपलेट से ही सेवा होती है? पकड़ के अंदर बिठाते हैं, ऐसा चलता है। पंपलेट से ही सेवा होती है, कोई जरूरी है? मनसा सेवा भी, मनसा सेवा भी होती है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई हथियार काम नहीं करता है, भाषणबाजी काम नहीं करती है, भागदौड़ काम नहीं करती है, प्रदर्शन काम नहीं करता, प्रदर्शनी काम नहीं करती है, प्रोजेक्ट काम नहीं करता है, मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस कुछ भी काम नहीं करती है, मेगा प्रोग्राम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो अंत में क्या करेंगे? जो मंत्र सेवा होगी उससे आवाज निकल जाएगी। बाबा बाबू सच्चा बाबा है ना बाबा, है सच्चा बाबा है। राम वाली आत्मा सच्चा बाबा हम भी मानते हैं।
हम मानते हैं ना इस बात को, राम वाली आत्मा सत्य, सच्ची आत्मा है, राम नाम सत्य है, तभी तो कहा जाता है आत्मा। क्या? हाँ, लक्ष्मी नारायण का जन्म का डिक्लेरेशन हो गया है, तो हो गया होगा किसी के लिए, हम तो ढूंढ रहे हैं वो काम कौन है। दादाजी से उसको मुँह से निकले हमारे बाबा तो क्यों क्या बाबा ने मुरली में बोला, बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता है। भोलानाथ जो नाम है वो हिंदी का नाम है या संस्कृत में पड़ता है? मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। ऐसे नहीं कि बिंदी का नाम शिव से बदल करके भोलानाथ पड़ जाएगा। और जितने भी नाम हैं वो शरीर के ऊपर है। भोला भाला बोलते हैं। हाँ हाँ, वो शिव शंकर भोला भाला कहते हैं। तो शिव पहले, शंकर बाद में, भोला पहले, भाला बाद में। तो अब समझा जा सकता है कौन भोला है और कौन भाला है। भोला निराकार हो गया, भोला निराकार हो गया और भाला साकार हो गया। साकार हो गया। हाँ? भोला माने से निराकार को नहीं होगा। वो निराकार भी साकार में प्रवेश करके भोला बनेगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा ये भोला है कि चाणा है। निराकार शिव निराकार में प्रवेश, साकार में प्रवेश करके भोला बनता है। अभी बाला तो नहीं बनता बाबा, हाँ? अभी बाला बनेगा नहीं। बाबा नहीं बनता। नहीं, बाला बाला नहीं, भोला बाला है ना। हाँ, शिव भाला नहीं बनता। प्रजापिता बाला बनता। ओ ठीक है। बाबा हाँ। ये छोटा सा झूठ है बाबा। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा कर दो। सच्चिद है हाँ? हाँ। केवल सत्य, केवल सत्य हाँ, एक दिन तो देवता कहना था, हाँ। वो माता ऐसा कहूँगा खाना कहाँ लगने वाला। आज की दुनिया में भी तो ऐसे लोग हैं जो देवता अच्छे स्वभाव संस्कार के और किसी को छोड़ देने वाले नहीं है। वो लोग वो आत्माएं अभी जो कर रही है देवता दर्शन। वो लोग कब शब्द किया, वो लोग आएंगे ना, अभी तक में आएंगे। थोड़ा 500 करोड़ भी अभी आएंगे। में वो लोग तो सही बहुत ना, सही चीज को देता गुस्सा करा खाना है, पर वो लोग तो सच्चे में नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचेंगे, सचिन त्रेता की शूटिंग तो पूरी होने जा रही है। पहुँचेंगे कैसे? पर उनको पूजा कैसे लाए बाबा? 33 करोड़ की पूजा थोड़ी होती, कहा जाता है 33 करोड़ में प्रजा भी तो होगी। केवल करता है। हाँ जी। बाबा हाँ भक्ति में जो बताया है हाँ कि राधे कृष्ण का जन्म हाँ वसुदेव देवकी से होता है। हाँ वसुदेव देवकी से राधे कृष्ण जन्म हुआ, हाँ जी लेकिन बाद में यशोदा करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो संगम में ये फैसले में पार्ट कौन है? यशोदा कौन है? यशोदा कौन है? जो यश दे तो यशोदा, जो यश दे महिमा दे वो यशोदा। नहीं समझ आया क्यों? अरे कोई यश देते हैं, कोई अपयश देते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं अपयश देती है और जो स्वधर्मी आत्माएं हैं अपने धर्म के पक्के होंगे वो महिमा करेंगे, यश देंगे, यशोगान करेंगे, वो यही रहेंगे और नंबरवार प्रत्यक्ष भी होने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। इसीलिए तो ये साधन बड़े हैं, मोबाइल है और ये टेलीफोन है और ईमेल है, ये हर जगह पहुँच जाती है।
कि ऐसे पुरुषार्थी है नहीं जो ईमेल से, मोबाइल से और टेलीफोन से श्रीमत ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों गुजरते हैं? क्यों ब्रह्मा का इंटरव्यू करके ज्यादा बोलता है जब तमो प्रधान बनता है? जब सतो प्रधान है तो कम इंटरव्यू करेगा, जब तमो प्रधान है तो ज्यादा इंटरव्यू करेगा। आप कहेंगे राम वाली आत्मा ये है, वो कहेंगे नहीं है। एक तो माया पहले से ही कह रही है, तुम कहेंगे भगवान आया हुआ है, माया कही है, ऐसे कैसे हो सकता है? माया अपनी बात चलाएगी, भगवान नहीं आ सकता। भगवान तो आया तो ब्रह्मा की तरह में चला गया। तो माया तो अपोजिशन पहले से ही कर रही थी। अब कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान बनती है, कृष्ण तो कंस बनता है, राम तो रावण बनता है। तो कट्टा क्यों नहीं देगा? है? कैसे भी होना है। अब होना है कैसे? कोई न कोई बच्चे निकलेंगे, बच्चे बाप को प्रोटेक्ट करेंगे, बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। सन तो फादर, फादर तो सन। वो प्योरिटी आधार है। अब बच्चे अपना काम करें और इसके लिए प्योरिटी एक ही आधार है। हाँ, आधार प्योरिटी दुनिया के सारे काम होते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो प्योरिटी से संपन्न न होता हो। बस स्थिति में और विश्वामित्र जी में लड़ाई हुई। विश्वामित्र ने अपने सारे अस्त्र वशिष्ठ के ऊपर फेंक दिए, सब फेल हो गए। और वशिष्ठ जी के पास एक डंडा था, वो डंडा आगे कर दिया। तो विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया, अरे ये ब्राह्मणत्व का बल है, पवित्रता का बल है। दिव्य बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्या ऐसे क्षत्रिय बल को धिक्कार है जो बाण के अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करते। पवित्रता का बल ही सबसे श्रेष्ठ बल। इसलिए रुद्रमाला की मण के बाद में विजयमाला में सिरोए जाएंगे। जब पवित्र बनते जाएंगे वैसे विजयमाला में सिरोए जाएंगे। अपवित्र है कैंसिल, बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा और धन होगा। मन अगर पवित्र है तो तन और धन भी पवित्रता की तरफ जाता है। मन अपवित्र है तो धन और तन भी अपवित्रता की ओर जाएगा। कैसे होती? हाँ हाँ, तो थोड़े थोड़े ज्ञान में आ रहे हैं ना। सचिव त्रेता में पहले पहले शुरुआत में थोड़े थोड़े आते हैं, तो ज्ञान में भी पहले पहले थोड़े थोड़े आते हैं। फिर जब द्वापर की शूटिंग होती है तो ज्यादा ज्यादा आते हैं, कलयुग की शूटिंग होती है तो और ज्यादा आते हैं ज्ञान में, और कलयुग अंश की शूटिंग होती है तो ढेर सारे आते हैं। 500 करोड़ भी जानेंगे और क्या। जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उनको वर्षा कैसे मिलेगा बाप? पहचानना, जानना, माना, उनको वर्षा मिलना, मुक्ति जीवन मुक्ति का। हाँ वो भी द्वापर कलयुग के अंत में शूटिंग पीरियड में आती है। और क्या संदेश उनको भी मिलता है, अवॉइड कर देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, प्रजावत में चले जाते हैं। सदा मूर्ति चलती है। अरे मुरली कौन चलाता है? आत्मा कौन सी है जो मुरली चलाती है? सुप्रीम सोल मुरली चलाता है। कृष्ण की सोल नृत्य करता है या पुस्तक पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है,
राम वाली आत्मा को क्या काम है? वो तो मुरली सुनने क्या करता है, वो तो चक्कर में रिजल्ट निकल चुका। अरे जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? देवान जब तक है तभी तक तो पीना है। अब देवान गलत हो गया हो, जरूरत ही नहीं ज्ञान की। ज्ञान क्या जरूरत है? जैसे चलाए वैसे चलो।